को हमसे मिला दो। मेरी दवाइयाँ कौन लाएगा? कल देर से उठे तो उन्होंने चाय वाय पी के बैठे थे खाली। 2-3 लोग आए, बच्चा खड़बड़ाया उन्होंने, तो इनके अब्बू उठ के घर में करने लगे दौड़ने, वो निकल के बाहर गए। मुसीरुद्दीन को गरीब आदमी को, एक मुसलमान हो कि इस वजह से इतना दबाया जा रहा है कि बताइए, भाई है मेरा छोटा है, और आ रहा आदमी अगर आप लोग आतंकवाद हैं, रिक्शा चला के आदमी मजदूरी कर रहा है, अपने 4 बच्चे पाल रहा है, इस तरह से आके ले गए। मेरे घर में कोई सामान बरामद हुआ हो तो आप बताइए। कल देर से उठे तो उन्होंने चाय वाय पी के बैठे थे खाली। 2-3 लोग आए, बच्चा खड़बड़ाया उन्होंने, तो इनके अब्बू उठ के घर में करने लगे दौड़ने, तो वो निकल के बाहर गए। मुसीरुद्दीन को बनियान पहने थे, सहमत पहने थे, उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए, लेके चले गए। कहने लगे रुक जाइए सर, पैंट पहन ले। कहने लगे ऐसे चलो, लेकिन फिर भी हम पैंट और शर्ट उनको दे दी, तो उन्होंने वहाँ पे जाके पहनी टूर पे। उसके बाद में हम उन्हीं के साथ चले गए थाने, याली बेटी मेरी चली गई। उसके बाद वहाँ से कितने वो सब कमांडो लोग आके हम घर पे थे, पूरी तलाशी दी, सब कुछ निकाल के फेंक दिया। एक कुकर रखा था, वो अपने साथ लेके चले गए, और मेरे कागज रखे थे सब आईडी, वो सब उठा लेके एक डिब्बे में रखा था, सब निकाल के लेके चले गए। मैंने दोनों बेटियों को भगा दिया। ये मेरी सास बैठी, खालिया के लिए बैठी रही। हम इस बेटी को लेकर थाने पे, जब तक थाने पे रहे उनको गाड़ी में रखा रहा, बैठा ले रहा गया। उसके बाद कहने लगे उनके भाई, 5 भाई बता रहे हैं किसी को आप लेके आइए, उनको छुड़ा ले जाइए अगर वो बेगुनाह है। हम यहाँ आए, अपनी सास को लेके गए, रिक्शे से बिठा के जब तक हम वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। हमने बहुत पूछा, कहाँ आपने भेज दिया उनको, कहाँ गए हो, लेकिन पुलिस वालों ने उनको सही बता नहीं दिया। फिर हम दोबारा फिर थाने गए, तब हमको कहा ठाकुरगंज थाने में देखिए, काकोरी थाने में देखिए। हम समझ लीजिए 8 बजे तक के हम काकोरी थाने, ठाकुरगंज थाने पे हो के आए। वहाँ से भी हमको कुछ नहीं पता चला। कहने लगे वो लोग ADSC वाले लोग ले गए होंगे, वहीं होंगे। सर हम लोग के साथ बहुत जाती हुई है। हमारी बेटी सुनकर की पेजन्नत से रो जा रही है कि मेरे अब्बू मेरे पापा को हमसे मिला दो। मेरी दवाइयाँ कौन लाएगा? वो ये नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे आप मदद। इनकी शुगर पे बाती थी, सब लेके आती थी, खत्म नहीं हो पाती थी, जितनी मदद हो सके करेंगे। इनका इलाज इंसुलिन लगाते, 3 टाइम तक इनको खाना देते हैं। हमारे बच्चे सब हमारे बीमार घर रहती है, शुगर है 600-700 रहता है। पानी पिलाई, पानी पिलाई। मेरा घर देखिए किस तरीके से सब, मेरा घर ऊंचा में पूरा इस सालों से जा रहे थे। मेरे मोहल्ले वालों से आप पूछ लीजिए, तो इनको कभी गलत नहीं कहता है। अब रुक जाइए 2 मिनट, हटने तो दीजिए, उसके बाद में हो गया हम निकालेंगे। भैया, जैसे किसी गरीब आदमी को, एक मुसलमान हो कि इस वजह से इतना दबाया जा रहा है कि बताइए, भाई है मेरा छोटा है, और आ रहा आदमी अगर आप लोग आतंकवाद हैं, रिक्शा चला के आदमी मजदूरी कर रहा है, अपने 4 बच्चे पाल रहा है, इस तरह से आके ले गए। मेरे घर में कोई सामान बरामद हुआ हो तो आप बताइए कि हाँ ये चीज़ निकली है घर के अंदर है। 3 पड़ी हैं, आप बता रहे हैं कि जो है आतंकवादी का घर है। इस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, इस तरह से ले गए, ना कोई पता नाता कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं। आप लोग मोहल्ले वाले जानकारी कर लीजिए, तो कभी हमारे भाई से किसी से लड़ाई नहीं होती है। इस तरह से थोड़ी दबाया जाता है कि मतलब इस तरह से
अच्छा, क्या मीडिया वाले क्या पूछते हैं? मीडिया वाले बताइए घर का पैसा कहाँ से आया, घर बन रहा, भैया क्या बना घर में, आप फोटो खींच लीजिए देख लीजिए, कुछ बना है, टीने तो पड़ी हैं। करे पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसकी 3 मंजिल बन रही उससे नहीं आदमी पूछ रहा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मतलब कि ये जो मीडिया और जो ATS वाले कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं, क्या सोचते हैं? आते हैं क्यों भैया, ऐसा परेशान कर रहे हैं? सुनिए, आते पूछा गच्छी करते हैं, उसके बाद में ना मोबाइल पे दे रहे हैं ना टीवी पे दे रहे हैं, इसके मतलब इनको पैसा मिल रहा है, इसी वजह से तो नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से तो नहीं दे रहे हैं। घर में मेरे क्या है, दीवार तक की नहीं उठी, देखिए सब खुला पड़ा हुआ है बाहर, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये तो ऊपर छप्पर पड़ा है और यही है, बस देख लीजिए आप लोग, जो सच है वो सामने है आप लोगों के, इसमें क्या हम लोग झूठ बोलेंगे। तो इसको कह रहे थे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे? जी, कहाँ से पैसा आ रहा है, घर बन रहा है। ये ज़मीन हमारे बाप की 30 साल पहले की खरीदी हुई है, अभी हम लोग ने ज़मीन भी तो नहीं खरीदी है, 30 साल पहले की ज़मीन खरीदी है, अब 3 भाई ने डाली है, तो इसके लिए पूछ रहे पैसा कहाँ से आ रहा है। कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल जो है, हम तो अपने घर पे रहते हैं, हमने जब सुना तब आए, भाई को यहाँ से आए और बस जो है नाम पूछी ना, बस उठा के लेके चले गए। बाद में बाबा जी हमें बैठी हैं, जब इसने सुना तब ये पीछे से गए, कहीं अपने कोई को ले घर से छुड़ा ले जाऊँ, तो ये अम्मा को हमें लेके गई, जब अम्मा को लेके वहाँ के ऊपर पहुँची तो वहाँ से सब चले गए लेके। अब हम लोग को ये पता ही नहीं चल पा रहा, थाने पता किया तो पता चला यहाँ नहीं लाए हैं, तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है हम लोग जाए कहाँ से। कल से ये लोग देखिए, आप खुद देख लीजिए, भूखे प्यासे मर रहे हैं सब। आप लोग किसी से मिलने जुलने न जाइएगा। भाई ऐसा है कि हम अपने मुंह से क्या कहें, आप आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, सबसे पुराने रेजिडेंट हम ही हैं यहाँ के। जी जी 28 साल से रह रहे हैं जी। आज तक के कोई दाग नहीं। अब ये लबे सड़क मकान की सज़ा है या कोई वो है, अब ये इन्वॉल्वमेंट तो जब जांच होगी और जब सवाल जवाब होगा तब फिर मालूम होगा। आप लोग जब पूछेंगे मीडिया से कि ये कहाँ से आ गया। कुछ सामान भी आप लोगों का लिया है उन्होंने कब्जे में, जैसे घर का कुछ सामान हो या मोबाइल है? एक मोबाइल है और एक बैग में सामान, हमारी बैग में सामान जो है लेके गए हैं। अच्छा, कहना कि हमारे पास बैग है नहीं, हम इसे वापस कर देंगे, और एक मोबाइल ले गए। टोटली नहीं, हमें तो नहीं लगता जी, हमें नहीं लगता है कि हमारा बेटा ऐसा हो सकता है जी। सुबह से शाम तक की मेहनत के बच्चा, वो बैटरी की दुकान पे खतरे में बैठता था जी, काम करता था, और उसके बाद में फिर आकर के 10 साढ़े 10 बजे सो जाता था। 11 बजे जब अगर मैं कभी फ़ोन भी करता था तो मालूम हो रहा है सो रहा है। दरवाज़ा खटखटा करके जब पूछता था मालूम हो कि जग नहीं रहा है, सो रहा है। तो अब किस वक्त ही क्या कर रहा था ये हम तो नहीं समझ पाए, और वाकई में कर भी रहा था या नहीं कर रहा था ये भी सवाल ही निशान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।